हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। मैं यूट्यूब पर एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक फ़कीर अपने जिस्म पर पट्टियाँ बांधकर व्हीलचेयर पर बैठकर मांग रहा था और लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था, मैं बहुत मजबूर और लाचार हूँ, मेरी मदद करें। खुदा कभी किसी को मजबूर और लाचार ना करे, किसी इंसान का मोहताज ना करे, सबको उसकी ज़रूरत के मुताबिक दे। आमीन। उस फ़कीर की एक और इंसान वीडियो में पट्टियाँ खोल रहा था और उसे मार रहा था, और वो फ़कीर अपनी व्हीलचेयर छोड़कर भाग रहा था। ऐसे ही बहुत सारे नकली मांगने वाले लोगों की मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने धोखे से मांगना सीख लिया है। हालांकि इन लोगों को खुद भी मालूम है ये धोखे से मांगने का रास्ता गलत है। ये लोग मेहनत करना नहीं चाहते, सिर्फ ये बताने की कोशिश पूरी करते हैं हम बहुत मजबूर और लाचार हैं। जब ऐसे लोगों को पकड़ा जाए तो वो भाग जाते हैं या बुरा भला कहकर लड़ाई करके मुकाबला करते हैं। बहुत सारे लोग इसी तरह धोखा देकर कमा रहे होते हैं। कुछ लोग खाने पीने की असल चीज़ों में नकल चीज़ें मिलाकर रुपए पैसे को कमा रहे होते हैं। ऐसी मिलावट वाली वीडियो ढेरों यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, जिन्हें हम सब देख चुके हैं। यहाँ तक दवाइयों में भी नकल है। सब चीज़ों की ढेरों वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, जिनको हर रोज़ न्यूज़ और यूट्यूब के ज़रिए हम सब सुन भी रहे होते हैं, और ऐसे लोगों को लूटा भी जा रहा है। मिसाल के तौर पर किसी को अच्छी नौकरी करवाने के लिए पैसों का धोखा दिया जाता है, या किसी को बाहर के मुल्क जाने का झांसा देकर धोखा दिया जाता है। न जाने और इसी तरह के कितने और धोखे हैं, जिनके जरिए जज्बात, पैसे और इज्जत से खेला और लूटा जाता है। इन सब धोखों को हम सब ने बड़ी देर से सुन रखा था। सब धोखे किस तरह से होते हैं सब अच्छे से समझ भी लिया है। अब नया धोखा रिश्तों की सियासत में समझ आया है। मजबूर और लाचार बनकर कैसे कमाया जाता है, या अपनी इज्जत को कैसे बढ़ाया जाता है। वो इंसान अपने दूसरे रिश्तों की बुराइयां करके मजबूर और लाचार बनकर बता रहा होता है, मेरे फलां बहन, भाई या किसी और रिश्तेदार ने मेरी कभी मदद नहीं की है। हालांकि बताने वाले इंसान के पास अपने सारे रिश्ते मौजूद होते हैं, कमाने में कोई परेशानी नहीं होती, और अपना ज़ाती घर भी मौजूद होता है। और जिस रिश्ते के पास पैसा होता है उसे बताया और समझाया जा रहा होता है। जिस बहन या भाई की बुराइयां की जा रही होती हैं, हालांकि उस रिश्ते ने बढ़ चढ़कर हर तरह से उनके साथ ताउन और मदद भी की होती है, और इस बहन या भाई को मालूम भी होता है मेरे खिलाफ बोला जाता है और मुझे किसी तरह की इज्जत भी नहीं मिल रही होती, क्योंकि ख़ानदान से उसे मालूम कभी ना कभी हो जाता है वो सिर्फ अपने अच्छे रिश्ते को निभा रहा होता है। मजबूर और लाचार के पास खाने के पैसे नहीं होते, वो बड़े बड़े फंक्शन नहीं कर सकते। वाकई अगर ज़रूरतमंद हैं तो दूसरों की बुराइयां मत करें। कभी सोच कर देखें, आपने बुराइयां करने वाले रिश्तों का कितना साथ किया था
کمانا سیکھیں اور اپنے خدا سے مانگنا سیکھیں اور اپنوں کی برائیاں کر کے عزت دار مت بنیں۔ کبھی نہ کبھی جھوٹ کی سزا مل جاتی ہے۔ اپنے رشتوں کی پہچان کریں۔ نقلی مانگ کر پیسے اپنے ذاتی فنکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف دھوکے سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں اور اپنی تمام ضرورتوں کو اچھے سے پورا بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے رشتوں کی اچھائیاں یاد رکھنے کی بجائے برائیوں میں بدل کر دوسرے کسی اور رشتے دار سے پیسے مانگنا اور دھوکے سے کمایا جاتا ہے اور اپنی عزت کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ اس رشتے سے نہیں تو دوسرے کسی اور رشتے سے پیسے مل جائیں، اور بتا رہے ہوتے ہیں میری کوئی اپنے بہن بھائی یا رشتے دار مدد نہیں کر رہے ہیں، آپ میری پیسوں میں مدد کر دیں۔ دنیا میں برائی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ غیروں کے دھوکے تو سنے تھے، اب اپنے رشتے بھی ایک دوسرے کو دھوکا دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے منہ پر دوسروں کی برائیاں اور پیچھے سے آپ کی برائیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انسان ہوتے ہوئے دوسرا انسان ان نقلی مانگنے والے رشتوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور ترس کر کے دھوکا کھا لیتا ہے۔ میں تمام بیٹے بیٹیوں اور بہن بھائیوں سے اور اپنے عزیزوں سے درخواست کرتی ہوں، آج کے دور میں کوئی سگے بہن بھائی یا رشتہ داروں کے خلاف بات کر کے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے یا کسی مجبور اور حقدار کے خلاف باتیں کر رہا ہوتا ہے، ایسے رشتے آپ کے خلاف بھی باتیں کر سکتے ہیں۔ نقلی مانگنے والوں کی باتوں پر ضرور غور کر کے پیسے دیں۔ میرا مقصد پیسے دینے والوں کو روکنا نہیں ہے، میں منع نہیں کر رہی ہوں، صرف بتانے اور سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر خدا نے آپ کو اس قابل کیا ہے، آپ کسی کی مدد ضرور کریں۔ آپ اپنا قیمتی پیسہ صرف حقدار کو دیں۔ بالکل ٹھیک خاندان اور کسی کے خلاف بول کر لیا پیسہ حقدار کو نہیں مل رہا۔ قیمتی پیسہ دینے والوں سے میری درخواست ہے، تسلی کر کے حقدار کو پیسہ دیں۔ کسی معذور جس کا ہاتھ پاؤں یا آنکھیں نہیں ہیں، کسی کا باپ دنیا میں نہیں ہے، اس کے چھوٹے بچوں کو خوراک اور پڑھائی کے لیے دیں، یا بروکن فیملی کے بچوں کو خوراک، پڑھائی یا شادی کے لیے دیں۔ کہنے کا مقصد ہے اپنی پوری تسلی کر کے دیں تاکہ نقلی مانگنے والے رشتے باز آ جائیں اور اپنے اچھے رشتوں کی برائیاں انہیں کرنی نہ پڑیں، اور خود محنت کر کے کمانا سیکھیں اور ٹھیک حقدار کو بھی پیسے مل سکیں، کیونکہ ان پیسے دینے والوں کی وجہ سے ایسے حادثے اور رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اپنا طرز سے دیا پیسہ کسی حقدار کو دیں گے تو وہ پیسہ ضرورت مند کی خوراک اور پڑھائی پوری کرے گا، اور بہت سارے لوگ اس دھوکے سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب ان نقلی مانگنے والے رشتوں کی نقلی ضرورت پوری کر کے ان کی جھوٹی باتوں میں آ کر اپنا قیمتی پیسہ فضول دے کر کسی اپنے دوسرے رشتے کا حق مارتے ہیں۔ جھوٹی ایکٹنگ اور دوسرے کسی رشتے کے خلاف بول کر پیسہ کمانا یا عزت کمانا خاندانوں میں نیا سیاسی طریقہ آ گیا ہے۔ پوری جانچ پڑتال کے بعد ہی پیسے کی مدد کریں اور دوسروں پر یقین کریں، ورنہ اس سیاسی نقلی مانگنے والے خاندانی دھوکے کو روکنے کی کوشش کریں۔
अमेरिका में कोई भी ज़रूरतमंद हो, वो चाहे गैर हो या रिश्तेदार हो या गैर मज़हब का हो, उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है और उसके बाद आपसे पूछा जाता है हम कितनी मदद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको इलाज के लिए पैसे चाहिए, उस इलाज की जांच पड़ताल के पेपर की डेट, अपॉइंटमेंट, मेडिसिन और खर्च देख कर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर $1000 का खर्च है तो $300 या $400 दे सकते हैं। अगर किसी ज़रूरतमंद को फूड की ज़रूरत है, उसकी सैलरी चेक की जाती है, अफराद देखे जाते हैं, कितने कमाने वाले हैं, अपना घर देखा जाता है, रेंट पर रह रहे हैं या खुद का घर है, और भी बहुत सारी चीज़ें समझकर मदद की जाती है। इधर किसी भी ज़रूरतमंद को पहले हर तरह चेक किया जाता है, फिर जाकर पूरी या आधी मदद की जाती है, ताकि ये इंसान मेहनत करके कमाना सीखे। जो पूरे हकदार हैं उनकी पूरी मदद की जाती है और जो सैलरी कम वाले हैं उनकी आधी मदद की जाती है। इस तरह पूरी जांच पड़ताल के बाद मदद की जाती है। इधर किसी के खिलाफ बोलकर या झूठी पट्टियां बांधकर नहीं मांगा जाता। इधर जरूरत के मुताबिक पूरी जांच पड़ताल के बाद हकदार की मदद की जाती है। किसी की मदद करना अच्छी बात है, सिर्फ सच और हक पर होनी जरूरी है। मैं मदद करने वालों से सिर्फ पैगाम में बताना चाहती हूं, सिर्फ सच्चे दिल से असली चेहरा पहचान कर हकदार को समझें और फिर पैसा जरूर दें। खासकर माजूर लोगों की मदद करें। अगर खुदा ने आपको इस काबिल किया है, आप खासकर माजूर लोगों की मदद करें, अदारों में पैसा दें, अंधे लोगों की मदद करें, ब्रोकन फैमिली के बच्चों की खुराक, पढ़ाई या शादी के लिए पैसे जरूर दें। इसके अलावा जिधर भी देना चाहते हैं, सच और हक के साथ अपने कीमती पैसे को कीमती लोगों तक जरूर दें। यही में हमारी इंसानियत है, यही हमारी मदद है और यही मेरा पैगाम पैसा देने वालों के नाम है। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपनी अच्छी राय का भी इजहार करें। आप मेरे लिए कीमती वक्त निकालते हैं और मेरी वीडियो देखते, सुनते और अच्छे कमेंट करते हैं। इन सब के लिए मैं शुक्रिया करती हूँ। अब इजाज़त चाहती हूँ। एक नई सुबह और नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।